तो ऐसा क्या है कि लोग जो हैं वो इसको गलत वे में देखते हैं, नेगेटिव वे में देखते हैं? क्योंकि तंत्र के बारे में पता ही नहीं है। फिल्मों ने, एपिसोडों ने, इन्होंने सबसे ज़्यादा तंत्र को खराब किया है। जो पुराने टाइम पे फिल्में आई हैं या कुछ भी आया है, उन्होंने तंत्र को ज़्यादा, उनका ज़्यादा नाश करके रखा हुआ है। नहीं तो तंत्र जो है, तंत्र एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी ऊर्जा जो हमें भगवान के साथ कनेक्ट करती है। एक तो ये शिव के मुख से निकला है, तो जब शिव के मुख से ही तंत्र निकला है, बाकी वेद भी वहीं से निकले हैं, बाकी जो शास्त्र वगैरह हैं वो सब शिव के मुँह से निकले हुए हैं। तो फिर तंत्र अगर उनके मुख से निकला है तो वो गलत कैसे हुआ? तो ये जो ब्लैक मैजिक है और ये तंत्र जो है, इन दोनों में क्या चीज़, मतलब कि क्या फ़र्क है इन दोनों में? जो उसके अलावा, ब्रह्मांड के अलावा जो दुनिया है, जहाँ पे सिर्फ नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, नेगेटिव एंटिटीज हैं, वो ब्लैक मैजिक हमें वहाँ पे कनेक्ट करता है। लेकिन आजकल के टाइम पे तंत्र को और ब्लैक मैजिक को लोगों ने साथ में कोलैब करके एक जैसा कर दिया। इसी वजह से जो है तंत्र भी बदनाम हो रहा है। वुडू की बात की आपने, तो ये क्या इंडिया में भी प्रैक्टिस किया जाता है और किस लेवल पे ये प्रैक्टिस किया जाता है? इंडिया में भी प्रैक्टिस होती है इसकी, लेकिन इंडिया में ना आप लगा लो थोड़ा छुपके होती होगी। बाहर इसको बिल्कुल ओपनली करते हैं, ओपन में करते हैं। अफ्रीका में ज़्यादा इसका वो है। तो क्या आप पर भी कभी किसी ने तंत्र या ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की है? कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो आपका जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकें? हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ है। कभी कभी किसी ने कुछ ना कुछ एंटिटीज़ ऐसी लगाई होंगी, लेकिन पता चल जाता है, तो जब पता चल जाता है तो उसका कोई ना कोई नुकसान निकाल के उस चीज़ को पीछे कर दिया जाता है। अब जिसका रक्षक भैरव खुद हो तो उसे तो किसी की चिंता रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, अच्छी बात है, कोई हमें भी पता चले हमारे पास क्या है। तुम्हारा जैसे कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि मैंने देवी भी सिद्ध की है, हनुमान सिद्ध किए हैं, वैरव सिद्ध किए हुए हैं। तो क्या एक इंसान इतनी सारी शक्तियां हैं जो वो उसको सिद्ध कर सकता है? पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर आपको देवी तक पहुंचना है ना, तो आप भैरव का जो है साथ लेके देवी तक पहुंच सकते हो, साधना कर सकते हो। लेकिन आपको भैरव को करने में इतना टाइम लग जाएगा कि आप देवी तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो अभी बात करते हैं हम तंत्र के बारे में। जो तंत्र है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ और कब ये इतना ज़्यादा प्रचलित हुआ था? एक तंत्र को देखा जाए तो तंत्र जो है वैदिक टाइम से चल रहा है। वैदिक टाइम से चल रहा है, ये तब से ही अब तक चल रहा है। लेकिन इसको ज़्यादा प्रचलित हुआ था ये 6th और 5th में, 6th और 5th सेंचुरी में ये ज़्यादा जो है बाहर निकला था, क्योंकि पहले तो लोगों को दबाया जाता था। उसके बाद जो है कि ये 6th और 5th सेंचुरी में जो है इसको ज़्यादा प्रचलित किया गया, इसको ज़्यादा आगे बढ़ाया गया इसको। क्योंकि एक टाइम पे तो, आज के टाइम पे भी तंत्र को गलत माना जाता है, एक टाइम पे भी तंत्र को गलत माना जाता है। और आज के टाइम पे भी आप किसी को भी देख लो, किसी की भी रील देख लो उठा के, वो तंत्र के बारे में गलत ही बोलेगा। लेकिन जो तंत्र है वो गलत नहीं है। तंत्र का मतलब ही नहीं लोगों को पता है। तो ऐसा क्या है कि लोग जो हैं वो इसको गलत वे में देखते हैं, नेगेटिव वे में देखते हैं? क्योंकि तंत्र के बारे में पता ही नहीं है। फिल्मों ने, एपिसोडों ने, इन्होंने सबसे ज़्यादा तंत्र को खराब किया है। जो पुराने टाइम पे फिल्में आई हैं या कुछ भी आया है, उन्होंने तंत्र को ज़्यादा, उनका ज़्यादा नाश करके रखा हुआ है। नहीं तो तंत्र जो है, तंत्र एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी ऊर्जा जो हमें भगवान के साथ कनेक्ट करती है, जो हमें भगवान के साथ जोड़ने की मदद करती है, जो हमारी आत्मा को उस परमात्मा के साथ जोड़ने में मदद करती है। तो जब वो चीज़ हम कर रहे हैं तो वो गलत कैसे हो गया? एक तो ये शिव के मुख से निकला है, तो जब शिव के मुख से ही तंत्र निकला है, बाकी वेद भी वहीं से निकले हैं, बाकी जो शास्त्र वगैरह है वो सब शिव के मुंह से निकले हुए हैं। तो फिर तंत्र अगर उनके मुख से निकला तो वो गलत कैसे हुआ? वो तो गलत हुआ ही नहीं। इसको लोगों ने गलत किया है, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से ये गलत हुआ। तो ये जो ब्लैक मैजिक है और ये तंत्र जो है, इन दोनों में क्या चीज़, मतलब कि क्या फ़र्क है इन दोनों में? देखो, जो तंत्र है, तंत्र का मतलब है हमें एक ऊर्जा के साथ कनेक्ट करता है। वो कनेक्ट करता है एक ऊर्जा वो जो पॉजिटिव है, जो ब्रह्मांड में है। जो तंत्र हमें एक्चुअली में ब्रह्मांड के साथ, वो मंत्रों के उच्चारण से हमें ब्रह्मांड तक लेके जाता है, एक देव शक्ति के साथ जोड़ता है। वहीं पे आप ब्लैक मैजिक को देख लो। ब्लैक मैजिक जो है वो हमें नेगेटिव, जो उसके अलावा जो दुनिया है, जो उसके अलावा, ब्रह्मांड के अलावा जो दुनिया है, जहाँ पे सिर्फ नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, नेगेटिव एंटिटीज हैं, वो ब्लैक मैजिक हमें वहाँ पे कनेक्ट करता है। लेकिन आजकल के टाइम पे तंत्र को और ब्लैक मैजिक को लोगों ने साथ में कोलैब करके एक जैसा कर दिया। इसी वजह से जो है तंत्र भी बदनाम हो रहा है। तो ये जो तंत्र है, क्या इसको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए ही यूज़ किया जाता है या फिर इसको नेगेटिव पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है? तंत्र है उसको स्पिरिचुअल के लिए ही यूज़ किया जाता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही के लिए यूज़ किया जाता है। तंत्र जो है, तंत्र हमारे आत्म ज्ञान को बढ़ाता है। जब हम तंत्र के तौर पे किसी देव के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे ना, तो हमें आत्मज्ञान आएगा। तंत्र देखो ना, तंत्र में भी काफ़ी ज़्यादा, उसकी आगे से काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज हैं। जैसे शिव तंत्र हो गया,
जो शिव कश्मीर में से, जो शिव कश्मीर में आता है, उसकी एक अलग से किताब है, कोई पढ़े तो उसमें पता चल जाता है कि तंत्र क्या है। शक्ति तंत्र हो गया, इसमें देवी की उपासना होती है। शिव तंत्र में जो है शिव की उपासना होती है। वैसे वैसे करके जैनिज्म में भी जैन तंत्र भी है, बुद्धिस्ट तंत्र भी है। तो ब्लैक मैजिक जो है इसकी किस फॉर्म को सबसे ज़्यादा वो डेंजरस माना जाता है? ब्लैक मैजिक तो देखा जाए तो पूरा ही डेंजरस है, क्योंकि ब्लैक मैजिक में इंसान का पर्पस ही ये होता है कि मेरे को अगले इंसान को कैसे भी करके ख़त्म करना है या इसको बिल्कुल डाउनफॉल में लाना है। तो उसकी सारी ही फॉर्म गलत है। तो चलिए इसको ज़्यादा डिस्क्लोज ना करते हुए कोई एक दो ऐसी फॉर्म्स हो जो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो। बिल्कुल, जैसे एक वुडो, जो एक्चुअल में अफ्रीका से आया हुआ है। उसमें एक डॉल बनाते हैं। डॉल जो है, डॉल वो उस व्यक्ति की बनाते हैं जिस व्यक्ति के साथ हमें ईर्ष्या है, हमें उसको अब बुरा करना है या बुरा चाहना है उसका। तो जब हम वो उसको करते हैं तो फिर उस पर हम कुछ ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसकी वजह से उसका नाश हो जाता है। उसका जब नाश होता है, नाश होने की वजह से या तो वो बिल्कुल ही डाउनफॉल में चला जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मेंटली उसको बिल्कुल ख़त्म करना, फिजिकली ख़त्म करना, मेंटली, फाइनेंशियली, वुडो उसके काम आता है। और उसका एक और पार्ट है जिसको हम संतंत्रा कह सकते हैं, जिसमें मंत्रों के उच्चारण से हम किसी का बुरा कर सकते हैं। वो भी फॉर्म बहुत डेंजरस है। उसमें मंत्रों के उच्चारण से किसी की सोल को है जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं। और उसके बाद एक और आता है सोल बाइंडिंग, जिसमें हम सोल को कनेक्ट करते हैं। वो भी एक किस्म से इंसान को मानसिक संतुलन बिल्कुल ख़त्म कर देती है बंदे का। तो जैसे अभी आपने हमें 3 इसके फॉर्म्स बताए, जैसे अभी वुडो की बात की आपने, तो ये क्या इंडिया में भी प्रैक्टिस किया जाता है और किस लेवल पे ये प्रैक्टिस किया जाता है? इंडिया में भी प्रैक्टिस होती है इसकी, लेकिन इंडिया में ना आप लगा लो थोड़ा छुपके होती होगी। बाहर इसको बिल्कुल ओपनली करते हैं, ओपन में करते हैं। अफ्रीका में ज़्यादा इसका वो है, आया ये अफ्रीका इजिप्ट से ही है, लेकिन वहाँ पे इसको ज़्यादा है। इंडिया में जो है, इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा संतंत्र करते हैं लोग, मंत्रों के उच्चारण से किसी का सर्वनाश करते हैं। बाहर जो है, बाहर वुडो ज़्यादा है। तो ब्लैक मैजिक या तंत्र का जो साइड इफेक्ट होता है वो कैसा होता है अगर इसे सही तरीके से प्रैक्टिस ना किया जाए? देखिए, अगर आप तो खुद से कर रहे हो ना, चाहे वो तंत्र है चाहे ब्लैक मैजिक है, अगर आप खुद से कर रहे हो, कहीं से पढ़ के कर रहे हो, या यूट्यूब पे, आजकल यूट्यूब पे तो लोग कर ही रहे हैं, मंत्र दे रहे हैं, विधियाँ दे रहे हैं, वो भी आधी अधूरी। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका आपका टोटली सर्वनाश हो जाएगा। आप फिजिकली भी डैमेज हो जाओगे, मेंटली भी वो आपको इफेक्ट करेगा। तंत्र और ब्लैक मैजिक आपको बहुत दूर तक हिट कर सकता है, बहुत ज़्यादा दूर तक, और इतना डीप हिट कर सकता है कि इसका फिर आगे जाके कोई इलाज नहीं कर पाएगा। तो कहीं से सुन के या कहीं से मंत्र उठा के ना इसकी प्रैक्टिस करो। तो ब्लैक मैजिक के अंदर कौन से रिचुअल्स या प्रैक्टिस सबसे डेंजरस मानने जाते हैं? ब्लैक मैजिक में जो है, ब्लैक मैजिक में सबसे ज़्यादा डेंजरस एक तो वशीकरण करना, किसी को अपने वशीभूत कर देना और उससे वो काम करवाने जो गलत है। ये सबसे ज़्यादा डेंजरस फॉर्म है इसकी। दूसरा है कि किसी को नुकसान करवाना। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि ब्लैक मैजिक करने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई, वो भी इसी फॉर्म में आता है, पर वो वुडू में आ जाता है। जैसे उसके बाल, नाखून, कपड़ा, कुछ भी किसी के तांत्रिक के हाथ में आ जाए, या किसी ऐसे इंसान के हाथ में आ जाए जिसने ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस की हुई है, तो वो वहाँ जाके उसका जो है सर्वनाश कर सकता है। जगदम नहीं होगा, लेकिन वो जब वो रिचुअल्स करेगा ना, आस्ता जब वो मेंटली फिजिकली डाउन होता जाएगा, एक टाइम पे एक ऐसा अंजाम आएगा कि वो लास्ट में उसकी डेथ ही होगी उसको, क्योंकि सही ढंग से उसका इलाज नहीं होगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये सबसे गंदी फॉर्म है इसकी। एक तो किसी को वश में कर लेना, सोल बाइंडिंग, जो मैं जैसे पहले बताया मैंने कि सोल को कनेक्ट कर लेते हैं, तो सोल कनेक्ट करने की वजह से भी काफ़ी नुकसान होता है, फिजिकली भी होता है, डैमेज हो जाता है, मेंटली भी फिर डैमेज हो जाता है इंसान। तो ये जो कुछ फॉर्म्स हैं जो बहुत खतरनाक है। तो तंत्र में जो मंत्र होते हैं उनको किस तरह से पावर दिया जाता है और उन्हें किस टाइम पे जाप करने से ज़्यादा जो है वो इफेक्ट होता है? देखिए, तंत्र में जो है, तंत्र में अलग अलग फॉर्म्स हैं, यंत्र, मंत्र और तंत्र। कुछ लोग जो है वो मंत्रों के उच्चारण से ही जो है देह प्राप्ति करते हैं, कुछ लोग यंत्रों के हिसाब से, कुछ लोग दोनों के हिसाब से करते हैं। यंत्र भी सामने रखेंगे, अगर यंत्र नहीं होगी तो कुछ प्रतिमा वगैरह, कोई विग्रह वगैरह उनका आ जाएगा, तो उनकी उपासना करने में आसानी हो जाती है। तो बेसिकली यंत्र और मंत्र ही हैं जो इसमें सहायक होते हैं। और इसको देखा जाए तो ये जो है, जब पूर्णमासी हो, पूर्णमासी पे इसका ज़्यादा, तो उस टाइम पे क्योंकि देव शक्ति बहुत एक्टिव होती है,
तो उस टाइम पे अगर इनकी इनकी प्रैक्टिस की जाए तो वो कारगर होती है, वो अच्छा इफेक्ट देती है। और देखा जाए तंत्र में जो है 12 से लेके 3 बजे तक आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई साधना कर सकते हो। 3 से लेके 4 ब्रह्म मुहूर्त में, इसमें भी आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये कुछ टाइम है स्पेसिफिक जो तंत्र करने के लिए, किसी चीज़ को, किसी चीज़ का जाप करने के लिए, ये जो टाइम है ये बहुत अच्छा है। इस टाइम पे आप किसी के, क्योंकि उस टाइम पे नेचर भी आपका साथ दे रहा होता है। तो क्या तंत्र जो है इसकी प्रैक्टिस को मॉडर्न स्पिरिचुअल कम्युनिटीज होती हैं जो वो एक्सेप्ट करती हैं, जहाँ इसको वो क्रिटिसाइज करते हैं? ये इसका जवाब तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि तंत्र में है क्या कि कुछ ही कुछ ही गुरुज हैं जो कुछ ही तांत्रिक हैं जो किसी को उसकी अच्छी फॉर्म में उसको ढाल रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा धोखा ही हो रहा है आज के टाइम पे। तो कई लोग इसको इसको गलत भी मान रहे हैं इसी वजह से। और कई लोग जो है जिनके साथ अच्छे गुरु जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया और वो अपने शिष्य को भी ऐसा ज्ञान प्राप्ति के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, तो फिर वहाँ पे जो है वहाँ पे लोग इसको मिला जुला फल ले रहे हैं, मिला जुला सोच रहे हैं कि कई लोगों के लिए तो तंत्र बुरा है बिल्कुल ही, तो कई लोगों के लिए तो अच्छा भी है। तो महाराज जी, तंत्र को अपनी लाइफ में कैसे सेफली जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है बिना किसी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस के साथ? अगर आप किसी अच्छे गुरु के चरण में हो, जिन्होंने पारंपरिक तरीके से अपने गुरु से भी सीखा है, उन्होंने अपने गुरु से सीखा है, जब वहाँ पे उस साइड पे आप अगर आप जा रहे हो ना, किसी अच्छे योग्य गुरु के पास जा रहे हो, तो फिर ये आपको नुकसान कहीं नहीं पहुँचा पाएगा तंत्र आपको, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस आपके गुरु के हाथों हो रही है, क्योंकि उन्होंने भी उसी चीज़ पे प्रैक्टिस की है जिस पे वो आपको करवाया, तो फिर इसमें तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। तो महाराज जी, क्या तंत्र की प्रैक्टिस को किसी स्पेसिफिक गुरु या टीचर के अंदर सीखना जरूरी है, जहाँ खुद से भी इसे किया जा सकता है? देखिए, अगर आपको ज्ञान है तो आप खुद से कर लो, लेकिन अगर आपको सीखना है, अगर आपको खुद से ज्ञान है तो आप कर सकते हो, लेकिन उसका कोई फल नहीं मिलेगा। हाँ, एक स्पेसिफिक गुरु होना चाहिए जो आपको इस लाइन में टीच कर पाए, जो आपको इस लाइन में आगे बढ़ा पाए, जिसको खुद भी पता है कि मेरे को क्या किया हुआ है और मैंने इसको क्या करवाना है। अगर आपका गुरु ऐसा नहीं होगा ना, अगर आपका गुरु ही बिल्कुल उसको भी नहीं पता होगा कुछ भी, तो आपका बेवकूफ़ बनाता रहेगा कि नहीं, मैं ये सब है, मेरे पास ये सब है, मेरे पास इतने मंत्र है, इतने तंत्र है। एक इंसान एक ही मंत्र में पूरी ज़िंदगी निकाल सकता है, एक ही देव शक्ति के साथ। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे पास भैरव भी है, हनुमान जी भी हैं, देव भी हैं, सब कुछ है। इतना कुछ मेरे को नहीं लगता कि कोई गुरु रख पाएगा। हाँ, शब्द रख सकता है, लेकिन एक गुरु जो है, या तो वो भैरव उपासक हो सकता है, या वो देवी उपासक हो सकता है, या वो फिर हनुमान जी का उपासक हो सकता है। अगर ऐसा कोई गुरु है जिसने जिसकी उपासना की है, उसके पास अगर आप जाके प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ना आपको नुकसान है, ना गुरु को नुकसान है, ना आपकी फैमिली को कभी नुकसान होगा उस चीज़ को लेकर। तो महाराज जी, जैसे कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि मैंने देवी भी सिद्ध की है, हनुमान सिद्ध किए हैं, वैरव सिद्ध किए हुए हैं। तो क्या एक इंसान इतनी सारी शक्तियां हैं जो वो उसको सिद्ध कर सकता है? ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर आपको देवी तक पहुंचना है ना, तो आप भैरव का जो है साथ लेके देवी तक पहुंच सकते हो, साधना कर सकते हो। लेकिन आपको भैरव को करने में इतना टाइम लग जाएगा कि आप देवी तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो एक व्यक्ति जो है अपनी पूरी लाइफ में, जितनी उसकी लाइफ है, वो एक ही देव शक्ति की सेवा कर सकता है, एक ही देव शक्ति की पूजा कर सकता है। हाँ, उनसे सिद्धियां ले सकता है, उनसे कई प्रकार की उसको सिद्धियाँ प्राप्ति हो सकती है। लेकिन ये कहना कहीं ना कहीं गलत है कि मेरे पास भैरव भी है, मेरे पास काली माता भी है, मेरे पास हनुमान भी। अगर आपके पास भैरव है, हनुमान कैसे आपके पास हो सकता है? क्योंकि भैरव को कुछ लोग जो है, ज़्यादातर भैरव को कोई भी जो है दक्षिणा मार्ग के साथ करता ही नहीं सिद्ध, वो उसको हमेशा वाम मार्ग के साथ सिद्ध करता है। जब वाम मार्ग में हम उसको बलि देते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें उसके आगे अर्पण करते हैं, तो वहाँ पे अगर आप एक साइड पे आप उसको इस हिसाब से चला रहे हो कि आप उसको बलि दे रहे हो या ये कर रहे हो, फिर उसके साथ आप एक ऐसी शक्ति कैसे रख सकते हो जो बिल्कुल वैष्णव है? तो ये पॉसिबल नहीं है। आप एक देव शक्ति के साथ ही चल सकते हो। हाँ, उनसे आप सिद्धियाँ प्राप्ति कर सकते हो, उनसे आप कुछ भी सिद्धि ले सकते हो, लेकिन उसमें भी टाइम लग जाता है। यहाँ तो कई लोग ऐसे दावा कर देते हैं कि नहीं, हमने 40 दिनों में ही सिद्धि कर ली है, या हमने 21 दिनों में सिद्धि कर ली। 21-40 दिनों में किसी चीज़ की भी सिद्धि नहीं हो सकती। हाँ, एक बैड एंटिटी कर सकते हो आप, एक कुछ ब्लैक मैजिक के तौर पर आप कुछ ऐसी एंटिटी सिद्ध कर सकते हो, जैसे भूत पिशाच प्रेत, ये हो गया, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन इनको करने के लिए भी आपको कहीं ना कहीं देव शक्ति का साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे भी आपके साथ ऐसी एंटिटीज आ सकती हैं जो आपका सर्वनाश कर देंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या चीज़ हुई है हमारे साथ। सारा जीवन आप रहोगे ऐसे। इस तरह का कोई केस जो हो वो आपके पास कभी आया हो? एक केस आया था मेरे पास।
एक केस ऐसे आया था कि उस व्यक्ति ने जो है कि पहले हनुमान की साधना करने की कोशिश की बिना गुरु के। क्या पता कहाँ से मंत्र लिए, क्या किया, यूट्यूब से लिए या किसी ऐसे व्यक्ति से ले लिए जिसको खुद ज्ञान नहीं था। तो वो पहले हनुमान की साधना करने में शुरुआत की उसने। हनुमान की साधना करते करते ही उसने क्या किया, भैरव की साधना कर ली। अब भैरव को लोग ज़्यादा से ज़्यादा शराब उस पे चलाते हैं, मांस पे चलाते हैं, मदिरा पे चलाते हैं, लेकिन हनुमान जी वहीं पे हमारे जो है वो मीठा भोग लेते हैं। तो जब वो दो शक्तियाँ आपस में टकराती हैं तो फिर बुरा होता है, तो उसके साथ भी वैसा ही हुआ। तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स है जो इसके? इनफैक्ट इंसान मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है उसका। साधना एक बहुत उच्च कोटि की चीज़ें हैं। जब हम किसी चीज़ को साधना साधना करते हैं या साधना करने की कोशिश करते हैं, उसमें हमारे संकल्प होते हैं, वचन होते हैं, उन वचनों पे रहना पड़ता है। और साधना जब एक बार शुरू कर ली, फिर उसी देव के साथ आगे तक चलानी पड़ती है और उसको ख़त्म करके आगे। साधना का एंड तो नहीं है, लेकिन ये है कि हमें उसको पूरा प्रॉपर करना पड़ता है। अगर हम नहीं करेंगे या बीच में छोड़ देंगे, उसका भी बहुत बड़ा नुकसान है। तो जब आप एक शक्ति को लेके अगर नुकसान पा रहे हो, तो जब आप दो दो को डालोगे तो फिर तो आपका सर्वनाश हो जाएगा बिल्कुल ही। कुल तो चलेगा ही नहीं बिल्कुल का, आगे आप कुल ही नहीं बढ़ा पाओगे। तो महाराज जी, ब्लैक मैजिक को किसी पर अप्लाई करने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और क्या इन्हें रिवर्स किया जा सकता है? ब्लैक मैजिक जब कोई करता है तो अगर तो पकड़ा जाए, अगर किसी पे किया हुआ क्रिया की हुई है, अगर वो पकड़ी जाए किसी किसी भी पंडित के थ्रू या किसी तांत्रिक के थ्रू अगर पकड़ी जाए, तो उसका उसका हल निकल जाता है। अगर वो टाइम पे नहीं पकड़ी जाए, अगर वो ऐसे टाइम पे पकड़ी जाए जब उसका पूरा स्टेज जो है वो पूरा प्रोसेस जो है हो चुका है, तो फिर उसको बचाना बहुत मुश्किल है। ये भी नहीं कह सकता कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल हो सकता है, लेकिन आज की डेट में वैसा कोई इंसान मैंने देखा ही नहीं है जो कि एक चरम पे आके ब्लैक मैजिक को ख़त्म कर सकता है। लेकिन ये ख़त्म हो सकता है, अगर किसी पे ब्लैक मैजिक हो गया है तो वो ख़त्म किया जा सकता है अगर वो टाइम पे पकड़ा जाए तो। तो महाराज जी, ये ब्लैक मैजिक जो है, जो इसका इफेक्ट है, ये परमानेंट होता है या टाइम के साथ ये डिसॉल्व हो जाता है? देखो, अगर अगर किसी ने किस किस उम्मीद से या किस सोच से किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है ना, वो रह गया उस पर कि उसने किसी का सर्वनाश करने के लिए किया हुआ है या किसी को। देखो, ब्लैक मैजिक में हम किसी को मंत्रों के उच्चारण से ना शराब भी दे सकते हैं। किसी प्रेत को हाजिर करके उसको शराब दे दिया, तो क्या पता वो शराब कब तक चले, है ना। तो वो कब तक चल रहा है वो जिसने किया हुआ उस पर है। कई लोग उसको थोड़ा सा हल्के से भी कर देते हैं, जैसे नज़र लगा देते हैं ये लोग, तो वो थोड़ा बहुत इफेक्ट करती है। अगर हमारा जो पर्पस है उसको सर्वनाश करना है या उसका पूरा खानदान खत्म करना है ना, तो फिर जो है वो करेगा ही करेगा, जब तक वो किसी अच्छे ऐसे व्यक्ति, ऐसे गुरु के पास ना पहुंचे जो उस चीज़ को डिजॉल्व कर सके। नहीं तो उनका सर्वनाश होना जरूरी। और आज के टाइम पे कोई जाता ही नहीं किसी के पास, क्योंकि आज के टाइम में सारे मॉडर्न हो चुके हैं, साइंस को मानने लग गए हैं, इन चीज़ों को कोई मानता नहीं है। उस उन्हीं के चक्करों में उनका सर्वनाश हो जाता है। जब तक उनको पता चलता है तब तक कोई ना कोई व्यक्ति जो घर का है उसका काल हो गया होता है। तो तंत्र को समझने के लिए, जहाँ प्रैक्टिस करने के लिए किसी स्पेसिफिक माइंड सेट या माइंड शिफ्ट की ज़रूरत होती है? वो तो ज़रूरी है, क्योंकि जब आप तंत्र में जा रहे हो ना, तंत्र क्रियाओं में जा रहे हो ना, जब आप किसी देव शक्ति का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका क्या है कि पहले तो आपका माइंड सेट होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वो चीज़ ज़रूरी है। अगर आप अपने पिछले कर्मों को साथ में लेके चलोगे या पिछली कुछ ऐसी चीज़ों को अपने साथ साथ लेके चलोगे ना, तो आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे जहाँ तक आपको पहुँचना है। वहाँ तक आप पहुँच ही नहीं पाओगे। तो आपका माइंड सेट बड़ा ज़रूरी है। अगर आपका माइंड सेट होगा तभी आपकी आत्मा और तन शुद्ध होगा। तन को आपको जब तंत्र में जाना है ना, तो आपको इसको बॉडी नहीं समझना है, इसको आपको मंदिर समझना है। क्योंकि वो जो जिस ऊर्जा को आप उत्पन्न करना चाहते हो ना, वो ऊर्जा आपके इसी मन में आके बैठेगी, इसी शरीर में आके बैठेगी, वास करेगी। तो जब आपको इस चीज़ को ही आपने गंदा रखा होगा या इस चीज़ में ही आपने गलत विचार रखे होंगे या किसी को लेके गलत विचार रखा होगा, तो आप उस सीधी तक नहीं पहुंच पाओगे, उस वहाँ तक नहीं पहुंच पाओगे जहाँ तक आपका पहुँचने का लक्ष्य है। तो महाराज जी, क्या तंत्र के कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स या यंत्र होते हैं और उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है? हाँ बिल्कुल होते हैं। जैसे मैंने बहुत पहले भी बताया आपको कि अब हम किसी भी देव शक्ति के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो हम उस देव शक्ति का कोई यंत्र या उनका कोई विग्रह को स्थापित करके ही उसकी पूजा करते हैं। तब जाके हमारी सोल उसके साथ कनेक्ट करती है, नहीं तो वो कनेक्टिविटी नहीं बनेगी ना। तो यंत्र जो है, यंत्र बहुत काम करते हैं इस चीज़ में। यंत्र जो है उन ऊर्जाओं को उत्पन्न करते हैं जिन ऊर्जाओं तक हम पहुँचना चाहते हैं, जिस ब्रह्मांड में हम जाना चाहते हैं। तो यंत्र और विग्रह हमें ज़रूर चाहिए वहाँ पे। तो क्या आप पर भी कभी किसी ने तंत्र या ब्लैक मैजिक करने की कोशिश की है? कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो आपका जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकें? हाँ बहुत बार ऐसा हुआ है। कभी कभी किसी ने कुछ ना कुछ एंटिटीज़
ऐसी लगाई होंगी, लेकिन पता चल जाता है, तो जब पता चल जाता है तो उसका कोई ना कोई नुकसान निकाल के उस चीज़ को पीछे कर दिया जाता है। लेकिन कभी किसी ने नुकसान पहुंचाने, किसी एंटिटीज़ ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो उस चीज़ का पहले ही अनुभव हो जाता है कि ये कुछ चीज़ ऐसी है जो हमारे साथ, जो ये ऊर्जा है कुछ ऐसी चल पड़ी है जिस वजह से मुझे थोड़ा सा ना उसको फील कर रहा हूँ मैं, तो उसका फिर कोई ना कोई निवारण निकाल के उसको साइड पे कर दिया जाता है। बाकी भैरवनाथ जी जानते हैं, जिनका हम साधना करते हैं, जिनकी हम पूजा वगैरह करते हैं, तो अगर किसी के साथ कोई पूजा, भैरव की पूजा कर रहा है, तो फिर तो इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका रक्षक वो है। अब जिसका रक्षक भैरव खुद हो तो उसे तो किसी की चिंता रखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अच्छी बात है, कोई हमें भी पता चल रहा है हमारे पास क्या है, जो हमारे साथ खड़ा हुआ है वो हमारी रक्षा कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, छोटा छोटा चलना चाहिए।